पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स, व्यक्तित्व के निर्धारक, सेक्स को कहते हैं, कामुकता या लिंग। सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है डायरेक्ट इफेक्ट्स, प्रत्यक्ष प्रभाव। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर इज एविडेंस दैट द मेल इंटेलेक्चुअल एंड टेम्परामेंटल कैपेसिटीज आर डिफरेंट innately from those of the female, इस बात के प्रमाण हैं कि पुरुष की बौद्धिक एवं स्वाभाविक क्षमताएं जन्म से ही स्त्री से भिन्न होते हैं। मतलब जो स्त्री पुरुष जो पैदा होते हैं तो जन्म से ही इनके अंदर कुछ भिन्नता है पुरुष और स्त्री में, खास करके बौद्धिक और स्वाभाविक जो क्षमताएं हैं उसके अंदर। जैसे फीमेल किसी की भी हो, चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो, उसकी जो दृष्टि होती है बड़ी तेज होती है, निगाहें बड़ी तेज होती हैं, तीव्र होती हैं, शार्प होती हैं। वो दोस्त और दुश्मन की तुरंत पहचान करती है, यानी क्योंकि वो प्रकृति ने उसको दिया है कि वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए दोस्त और दुश्मन की पहचान वो तुरंत कर लेती है। और इस मामले में जो पुरुष है, चाहे वो जानवर का हो चाहे इंसानों का है, लंठ होता है। लंठ मतलब कि बेवकूफ़ होता है। बेवकूफ़ मतलब इसलिए कि जो पुरुष होता है वो ताकतवर होता है, चाहे वो जानवर का हो चाहे इंसान का हो। तो ताकत के कारण जो है वो दोस्त दुश्मन की जल्दी पहचान नहीं करता है, क्योंकि सोचता है कोई आक्रमण करेगा मैं भिड़ जाऊंगा, मैं लड़ लूँगा, और होता भी है, लड़ भी लेते हैं। तो इसीलिए जो है जन्मजात जो है दोनों में भिन्नता है, बौद्धिक और स्वाभाविक क्षमताएं हैं, और ये प्रकृति ने दिया है। इसलिए इंसानों को जो है अपनी जो महिलाएं हैं उनकी जो दृष्टि है, जो निगाहें जो तीव्र हैं, जो शार्प हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि उनको पढ़ाओ नहीं, लिखाओ नहीं, पर्दे में कर दो, घूंघट में कर दो, तो फिर क्या सती कर दो, ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रकृति की दी हुई ये वो है, दो जाति हैं, जाति सही देखा जाए यही दो है प्रकृति में, और क्या है, एक स्त्री एक पुरुष। यहाँ हमारे शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश में इंसानों में जाति पैदा है, जाति बनाए हुए हैं। अब क्या कहा जाए, भारत हमारा देश है ऐसा। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स while sexuality influences personality indirectly in many ways, three are outstanding। कामुकता व्यक्तित्व पर कई प्रकार से प्रभाव डालती है। कामुकता जो है, सेक्सुअलिटी जो है, व्यक्तित्व पर कई प्रकार से प्रभाव डालती है। इनमें से तीन उल्लेखनीय है, आउटस्टैंडिंग है, उल्लेखनीय है। तीन क्या है? पहला, The first has to do with the effect of cultural influences on the sex drive। Cultural influences on the sex drive। पहली उल्लेखनीय बात है लैंगिक अभियान पर, कामुकता के अभियान पर सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चर क्या कहता है? अब जैसे यहूदी हैं तो यहूदियों की संख्या चूँकि कम है तो वो क्या करते हैं, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देते हैं और पुरुषों के बराबर पढ़ाते लिखाते हर तरह से कार्य करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबर का अधिकार देते हैं। यहाँ तक कि सेना की भर्ती होती है, महिलाएं रहती हैं, बराबर रहती हैं उनके साथ, उसी तरह से लड़ती हैं जिस तरह से पुरुष लड़ते हैं। तो ये यहूदियों का है। और जैसे हमारे क्रिश्चियंस हैं तो क्रिश्चियन जो है महिलाओं को पढ़ाते हैं लिखाते हैं। हमारे बौद्ध हैं वो भी महिलाओं को पढ़ाते लिखाते हैं। और जो इस्लाम के लोग हैं वो महिलाओं को जो है पर्दे में रखते हैं, बुरके में रखते हैं। ऐसा है। शायद पढ़ाई लिखाई, खैर इस्लाम में पढ़ाई लिखाई नहीं है, दुनिया में ठीक है नंबर 2 की वो है, धर्म है, नंबर 2 की आबादी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से इस्लाम कमज़ोर है। अब हमारे भारत देश में है, यहाँ तो कहना क्या, यहाँ शैतान नस्ल के लोग हैं। वो जो है उनका धर्मशास्त्र बोलता है स्त्री शूद्रो न धियताम, मतलब कि स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ाई लिखाई से दूर रहना चाहिए, या उनका अधिकार नहीं है, शिक्षा पर अधिकार नहीं है। और जो है गीता में क्या लिख दिया है, स्त्री पुरुष और वैश्य नहीं, स्त्री वैश्य और स्त्री वैश्य शूद्र, ये जो है पाप योनि है, यानी स्त्रियों को पाप योनि में डाल दिया। जैसे शूद्रों को पाप योनि में, वैश्यों को पाप योनि में, स्त्रियों को भी डाल दिया। बताइए, आधी दुनिया है उसको पाप योनि में डाल दिया, आधी दुनिया है शूद्रों के साथ जो उसको शिक्षा से वंचित कर दिया। ये हमारे भारत देश में
ये कल्चर है, ये इसका सांस्कृतिक प्रभाव यही है, कल्चरल जो है इन्फ्लुएंस यही है। और पूरी मनुस्मृति जो है शूद्रों के खिलाफ में और महिलाओं के खिलाफ में, अरे पूरा धर्मशास्त्र जो है, इनका जो शैतानों का धर्मशास्त्र है, ये शूद्रों के खिलाफ में और महिलाओं के खिलाफ में इन्होंने पूरा लिख करके पोथी पत्रा लिख मारा है हमारे इस भारत देश में। अब क्या क्या इनको कहा जाए, शैतान तो शैतान है, बदमाश है एकदम से। The second concerns the influences resulting from the attitudes of significant people toward the individual because of his sex and their treatment of him. दूसरी उल्लेखनीय बात है महत्वपूर्ण लोगों की सोच से होने वाले परिणाम का प्रभाव व्यक्ति के लिंग को लेकर है और उसके प्रति उनका व्यवहार क्या है। ये दूसरी चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे भारत देश में शैतान नस्ल के लोग जो हैं विधवा होने पर अपनी बहन बेटी और माँ को जो है सती कर देते थे। सती का मतलब आग में जिंदा जला देते थे। ये तो अंग्रेज आए, उन्होंने इसको रोका और जो है महिलाओं को, जैसे शूद्रों की जो लड़कियां होती थीं तो उनको जो है पत्थर के भगवान से देव से जो है शादी करा देते थे। और अब बताइए पत्थर का भगवान क्या करेगा शादी करके, तो उसके साथ व्यभिचार करते थे। फिर उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसी को हरिजन कहते थे। और गांधी जी, अरे बाप रे बाप, गांधी जी जो है हमारे शेड्यूल कास्ट को हरिजन नाम दे दिए। बड़े जानबूझकर बदमाश था एकदम से, गांधी जी हमारे बड़े बहुत बदमाश थे। हरिजन कौन है उनको पता था, सब पता था कि ये जो मंदिरों में जो है देव बैठा हुआ है पत्थर का, उसी से जो है शूद्रों की इस लड़कियों की शादी करा देते हैं बचपन में। और उसके बाद जो है ये पुजारी लोग, पुरोहित लोग, शैतान लोग जो है व्यभिचार करते थे। जो बच्चे पैदा होते थे उसी को हरिजन कहा जाता है। बाद में उन महिलाओं को जो है बुढ़ी हो जाने पर वो महिलाएं जो है वेश्यावृत्ति करती हैं। भारत की जितनी वेश्याएँ हैं सब वही हैं, उनको देवदासी कहते हैं। और ये शैतान जो है बाबुल शहर से आए हैं। बाबुल शहर जो इराक में है, ईरान के रास्ते तुर्किस्तान से होते हुए उधर से हमारे देश के अंदर ये शैतान आए हैं। और महिलाओं के प्रति इनका ये जो है दृष्टिकोण है, और शास्त्रों में तो मनुस्मृति में जाने क्या क्या महिलाओं के लिए लिखा है, शूद्रों के लिए लिखा है। ये बदमाश, ये शैतान ऐसा लिखे हुए हैं। बताइए क्या व्यक्तित्व बनेगा महिलाओं का, शूद्रों का हमारे इस भारत देश में इन शैतानों के रहते। And the third concerns the molding of the personality pattern to conform to a socially approved pattern. तीसरी उल्लेखनीय बात समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप व्यक्तित्व के प्रतिरूप को ढालना। ये तो अच्छी बात हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर आए और उनके गुरु जो है फूले साहब आए। और फूले साहब, फातिमा शेख और ज्योति और सावित्रीबाई फूले ने जो है महिलाओं के लिए विद्यालय खोलना शुरू किया। नहीं, ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले देखा कि महिलाओं का 2 परिवारों से रिश्ता है, मायके से भी है, ससुराल से भी है। ये बेटी अगर पढ़ेगी नहीं तो दोनों परिवार बर्बाद रहेंगे, क्योंकि बच्चों की पहली जो शिक्षिका जो होती माँ ही होती है। तो फूले साहब ने पहचाना। और बाबा साहब जो उनके चेले थे फूले साहब के, तो उन्होंने जो है हिंदू कोड बिल पेश कर दिया। जब संविधान बना उसके बाद हिंदू कोड बिल पे पेश कर दिया। ठीक है, हिंदू कोड बिल धीरे धीरे करके नेहरू जी ने किसी तरह से उसको आगे बढ़ाया। अगर उसको नेहरू जी ने आगे ना बढ़ाया होता, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश ना किया होता, तो नेहरू जी की जो बेटी थी इंदिरा, वो जो है विधवा हो गई थी। और शास्त्रों में लिखा है, शैतानों के धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो है विधवा का मुंह देखना पाप है। तो अगर हिंदू कोड बिल पास ना होता, बाबा साहब न लिखे होते, बाबा साहब पेश न किए होते और नेहरू जी उसको पास ना कराए होते, तो इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री भारत देश को नहीं मिलने वाली थी। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर क्या बड़े बड़े काम इस देश के अंदर किए कि अटल जी जो है उसको दुर्गा कहना शुरू कर दिए। अटल जी जो है उसको दुर्गा कहना शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो है साथियों, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है, जो सेक्स है, जो कामुकता है, काम वासना है, इसका व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और उसके अनुरूप जो है व्यक्तित्व बनता है।
और इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और स्त्री पुरुष में इस तरह का भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जन्मजात जो है स्त्री का नेचर अलग है, पुरुष का नेचर अलग है, पुरुष में ताकत ज़्यादा होती है, लेकिन स्त्री जो है कोमल होती है, वो दोस्त दुश्मन की पहचान पहले करती है, उसकी दृष्टि बड़ी शार्प होती है। और पुरुष इस मामले में लंट होता है, पुरुष इस मामले में लंट होता है।